स्वागत है आपका हमारे चैनल आदित्य अंजलि ब्लॉग्स में। मैं आपकी अंजलि। कैसे हैं आप सारे लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग हो गई है, मैं नहा के आई हूँ। आप लोग कैसे हैं बताइएगा, और कौन कौन उठ चुका है इस टाइम। तो फिर मैंने सोचा आज चलिए आप लोगों से बात करती हूँ और कुछ अच्छा सा ब्लॉग शूट करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है हमारे घर में। मैं तो भी फ्री हूँ, नहा के धो के आई हूँ और आधे लोग नहा रहे हैं। रेडी हो गई हूँ मैं। तो क्या कर रहे हो? प्रेस। ओके, ऑफिस के लिए। अच्छा, गुड। तो फ्रेंड्स मैंने अभी जो है वो निकाल दिया, दूसरी शे साफ़ सुथरी धुली हुई। और अभी फ़िलहाल तो मैं फ्री हूँ, देखती हूँ कुछ खाने पीने का, कुछ खाती पीती हूँ। और ये तो अभी नहाए नहीं हैं, ये तो अभी प्रेस कर रहे हैं, उसके बाद फ्रेश होंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे। मैं नहा चुकी हूँ और आज सोच रही हूँ नाश्ता कुछ बनाऊँ कि ना बनाऊँ, देखती हूँ। अभी नहा के आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। हफ्ते के 7 दिन सोचना पड़ता है कि क्या नाश्ता बनेगा, और सबसे ज़्यादा दिमाग इसी में लगाना पड़ता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो भी और एक जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा रहता है कि एक जैसा नाश्ता नहीं होना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ बदल के रहना चाहिए। मतलब हफ्ते में कुछ ना कुछ बदल के रहना चाहिए, आप फिर से रिपीट कर सकते हो अगली बार। तो ये सब बहुत सोचना पड़ता है। तो आज मैं सोच रही हूँ इसको स्किप ही कर दो, आज गैप कर दो, आज नाश्ता बनाते ही नहीं है हम लोग, कुछ और ही खा लेंगे। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहती हूँ, आज मैंने निकाला बहुत पुराना सूट अपना, और मेरा बहुत मन कर रहा था इसे पहनने का। और क्या हुआ? क्या क्या हो गया? क्या रहने दे। बताओ। टी शर्ट चादर जो है ऐसे लगती है। ये क्या किया? यहाँ पर क्या किया? ये तो गई, जला दी? जल गई। कहाँ पे जली है? ये देखो ये जल गई। ये जली है, ये लग गई थी। ये भी जली है, ये ये सब भी जल जली गया। है। ये कैसे लग गई? शर्ट हटा दो। बहुत बढ़िया किया, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। कोई बात नहीं, नहीं जला उससे देंगे, पहले भी फिर आप बनाते चादर जला चुके हो, हैं। फिर अलग से है आपने कुछ। जला दिया आज। बनाते अब याद इसके नहीं बाद ना। क्या होगा? अब कुछ नहीं, दूसरी ली। अब यहाँ पे बताओ इसके बाद क्या होगा। चलो नहीं दिलवा देंगे, ठीक है? नहीं, कब दिलवाओगे? जल्दी बताओ, भरपाई करोगे इसकी? दिला देंगे, आगे दिला देंगे जल्दी। आगे नहीं दिलाओगे, अभी दिलाओगे आजकल में? आजकल में कैसे ले सकते हैं कि नया कपड़ा नहीं दे सकते? हाँ ठीक है, तो शादी छोड़ के फिर उसके बाद उसके दिलाना। बाद किसी दिन दिला देंगे। शादी छोड़ के उसके बाद किसी दिन दिलाना। पक्का। फ्रेंड्स ये देखिए इन्होंने कितना बड़ा कांड किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए शीट जला दी है, ये जली है। मैं हमेशा इनको मना करती हूँ कि गरम प्रेस कभी भी यूँ जो है ऐसे करके मत रखो, ऐसे हमेशा जल जाती है। और ये भूल जाते हैं, वैसे तो ऐसे ही रखते हैं लेकिन कभी भूल जाते हैं, तो ऐसे इन्होंने ये दूसरी चादर है जो इन्होंने जलाई है मेरी। और ये चादर अभी हूँ अभी मुझे ऊपर से हंस रहे हो अभी से पहले कौन सी चादर जला चुके हो ना? ये वाली पिंक वाली ना ये। हाँ। हाँ अभी मैं दिखाऊंगी, इसको भी दिखाऊंगी। दिखाओ इसका। जलाई, फिर वो जल गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये चादर इन्होंने थोड़ी सी जलाई थी प्रेस करते हुए, फिर मैंने इसको हटाया नहीं, फिर मैं इसको लगाती। नहीं दिलानी पड़ेंगी, और वो भी 2 जलाई हैं तो 2 की 2 ही लूँगी, फिर एक नहीं लूँगी। और अब की बार अच्छी सी चादर लूँगी जो जले ना। हर बार प्रेस करेंगे, हर बार ऐसे ही जला देंगे। बताओ मैं क्या करूँ? बताओ। ये वो पिंक वाली चादर जो है फ्रेंड्स, वो मेरी शादी की चादर, मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे यहाँ मेरे बेड पे ये लोग लेके आए थे, और मुझे ये चादर यहाँ पे लगी हुई मिली थी। तो वो समझिए शादी की चादर, मतलब मेरे बेड पे लगी हुई मिली थी मुझे, तो वो इन्होंने जला दी। 2 साल बहुत बड़ी मुश्किल से चला पाए ये। और उसके बाद ये तो मैं जो ये ब्लू वाली है ये जो लगा रखी है, ये तो मैंने आप लोगों को अभी रिसेंट में दिखाई, पहले ही तो लेके आई थी इसको। और फ्रेंड्स सिर्फ 2 महीने में इस चादर के इन्होंने ये हाल करके रख दिए हैं।
अब बताइए क्या किया जाए। अब मैं तीसरी चादर निकालूंगी। बट ये ऐसी चादर होगी, मतलब चलिए अभी मैं ये हल्का सा जला है, मैं इसको अभी लगा सकती हूँ, कुछ दिन के लिए अभी लगा सकती हूँ। लेकिन ये ऐसा है कि थोड़ा सा जहाँ पे जल गया है वहाँ पे होल सा हो गया, फिर ये धीरे धीरे अपने आप फटती चली जाएगी। तो और वो उसके तो हाल ही बेकार हो गए हैं। आपने देखा कितना बड़ा सा होल हो गया, बट जला थोड़ा सा था, थोड़ा सा बीच में इतना जला हुआ था, लेकिन उसके बाद वो उसमें कहीं पैर फंस जाता, कहीं कुछ या कहीं खिंच जाती, तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फट गई है, मतलब उसमें काफ़ी बड़ा सा होल हो गया। तो ये है। सो फ्रेंड्स, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इनसे बहुत नाराज़ हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। सारी चीज़ें जला जला के रख दी हैं और खुश हो रहे हैं यहाँ पे बैठ के। चले अच्छा नहा ले, चलो अभी लेके चलते, अगर शायद ना हो तो मुझे अभी चाहिए थी चादर। पक्का आगे दिला देंगे। नहीं तो कब तक ये सब चलता रहेगा, ये बताओ आप। अरे लग गई चलो। आपसे 50,000 मना किया है कि इस पे मत रखो, जो है प्रेस ऐसे करके आप जमीन पे रख दो। लगाने के बाद अब आप सबके सामने बोल रहे हो, अगली बार से होना नहीं चाहिए ऐसा। हाँ पक्का, चलो ठीक है। जा फ्रेंड्स, अब मैं नई चादर जब लेके आऊँगी दिवाली की साइड अगर लेके आई तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो नहीं लाऊंगी क्योंकि अभी शाद चल रहे हैं, उसके बाद नवरात्रि में, उसके दिवाली के साइड ही लाएंगे। तब तक चलो नवरात्रि से ले कभी भी ले लो, हाँ कभी भी ले लेंगे। लेकिन ये जो है ये ब्लू वाली चादर को बता रही हूँ, इसको ऐसी नज़र लगी, ये चादर इतनी सुंदर लग रही, जो देखता है वो यही बोलता है कि यार चादर बहुत सुंदर है। तो उसके बाद ऐसी नज़र लगी कि ये वाकई में मुझे भी लग रहा था ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है। सो ये ख़राब ही हो गई। और मतलब चादर में ऐसा खास कुछ नहीं है, बट इसका कलर इतना अच्छा है कि आप लोगों को कलर ही देख के, मतलब जब भी मैं लगाती थी और यहाँ पे रील्स बनाती थी या कुछ भी बैठ के, तो बहुत प्यारा और अच्छा कलर आता था। सो अभी मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मैंने अभी ही शीट लगाई है। मैंने ये पिंक शीट निकाली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, मतलब इसमें जब इन्होंने जलाई थी तो थोड़ा सा होल था, बट उसके बाद हाथ पैर उसमें ऐसे करके फंस जाते थे बीच में, जब लेट सो रहे होते थे तो ध्यान नहीं रहता था, तो कहीं पैर फंस गया, कहीं हाथ फंस गया, तो इस वजह से वो और ज़्यादा फटती चली गई। सो उसे अभी मैंने निकाला, बिल्कुल नहाने से पहले हटा दिया था मैंने। अभी आपने देखा होगा यहीं पे पड़ी हुई थी, मैं बाहर रखने भी नहीं जा पाई। तो उसके बाद मैंने ये अभी नहाने के बाद ब्लू शीट लगाई है। और आपने हाल देखा, मैं ज़रा इधर उधर हुई, इन्होंने प्रेस किया और इन्होंने फिर से ये चादर जला दी। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस यही कह सकती हूँ, अब मुझे दूसरी चादर दिलाओ। शीट्स तो फ्रेंड्स बहुत सारी रखी हुई हैं, लेकिन सारी शीट्स जो हैं वो डेली में बिछाने वाली नहीं होती। अगर आप सारी डेली की कर देंगे तो आप न्यू जो ओकेजनली कभी लगाएंगे तो वो फिर कौन सी रह जाएंगी। बहुत सारी रखी हुई हैं और अच्छी अच्छी रखी हुई हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे निकालनी ही पड़ेगी जब मजबूरी में मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रह गई। अच्छा, ये पिंक शीट जो मेरे पास थी आप देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत, जब इन्होंने मतलब कई दिन से मैं बिछा रही हूँ इसको, क्योंकि मैंने सोचा बिल्कुल ही जब थोड़ा सा नहीं रहेगी बिछाने लायक तब मैं इसको हटा दूँगी, तब तक क्या है लगाए रखते हैं। और तो अब इसके हाल इतने आज बुरे हो गए हैं, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और दूसरा अभी इन्होंने नुकसान कर दिया है, जस्ट अभी ही इन्होंने शीट को जला दिया है। और अच्छी बात ये देखिए, अपने कपड़े कभी नहीं जलते हैं और मेरी शीट जला देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मतलब ये तो ऐसे ही कोई व्लॉग नहीं था, बट ये तो व्लॉग ही बन गया एक ऐसा। और जो पतिदेव ने कांड किए हैं उसके, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कहीं कोई चीज़ कहीं कोई चीज़। तो अब मुझे अभी खैर इतनी ये ब्लू वाली शीट जो है इतनी नहीं जली है इतनी। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। हाँ, इन्होंने इस शीट को पहले भी एक बार जलाया। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ, इतने बच्चों की तरह हैं ऐसे कि शीट जला दी, उसके बाद उसके ऊपर से अपने कपड़े डाल दिए, मुझे पता भी नहीं चला कि यहाँ पे शीट जली। फिर एक दिन जब मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी, इन्होंने बताया भी नहीं मुझे, फिर मेरी नज़र पड़ी एक दिन, तब मैंने देखा। फिर तब मैंने पूछा कि कैसे क्या हुआ, मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोगों ने कुछ किया यहाँ पर, तो बच्चों ने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने कुछ किया, तो बोले कि
हाँ, मेरे से एक दिन शीट जल गई थी, तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे बता तो देते, तो बोले थे कि हाँ, मैंने सोचा बाद में बता दूंगा, जल गई तो जल गई। तो एक साइड में और इधर साइड में जली हुई जहाँ पे मैं बैठी हूँ, और एक साइड उधर जहाँ पे इन्होंने प्रेस करी थी वहाँ पे भी आज इन्होंने जला दी। तो मतलब यही लगाते हैं, ये इनका काम है शीट जलाने का बस, और मेरा काम है नई खरीद के ला के लगाने का। अब ये भरपाई करेंगे, अच्छे से करेंगे। मैं इनके साथ जाके पूरी दोनों शीट की भरपाई करूँगी, दो शीट अच्छी सी लेके आऊँगी, क्योंकि ये मेरी डेली की शीट थी जो मैं बिछाती थी, और अब वह डेली वेयर ही लेके आऊँगी फिर से। सो ऐसे हैं, अब चले गए हैं फ्रेश होने, अब नहाएंगे ये। और बताओ सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया, लेकिन क्या है, कोई बात नहीं, शीट ही तो है, कहने को एक शीट है, लेकिन फिर भी यार पैसा तो पड़ता ही है, फ्री की थोड़ी आती है। मैं लेके आई थी इसको, ये ब्लू वाली शीट को मॉल से लाई थी, और ये पिंक वाली शीट को भी ये चौपाल सागर से लाए थे। आईटीसी की जो चौपाल सागर है ये वहाँ से लेके आए थे। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी किचन में हूँ, और मैं आई हूँ कि क्या बनाते हैं, क्योंकि आज मैं नाश्ता सोच रही हूँ ना बनाऊँ, मेरा मन नहीं कर रहा है आज बिल्कुल भी। सो और पतिदेव ने भी कहा है या तो अभी बाहर से कुछ ले आएंगे, या फिर वो बाहर जाएंगे तो कुछ खा लेंगे। हम लोग तो घर में कुछ भी खा सकते हैं, ब्रेड वगैरह कुछ भी खा लेंगे यूँ ही ऐसे ही चाय के साथ। तो अभी बन रही है, देखिए चाय, ये आप लोग देख सकते हैं चाय बन रही है। और ये मैंने एप्पल कट करके रखे हैं अभी, और ये देखिए बनाना जो है ख़राब हो गए हैं, ये देखिए बनाना ख़राब हो गए हैं। तो इतने ढेर सारे बनाना लेके आए थे, और आज पड़ गया है थर्सडे, तो आज तो कोई खाएगा नहीं है। कुछ फ्रिज में भी अभी रखे हुए हैं, फ्रिज में ही रख दिए जाते हैं, इसी वजह से इनके हाल ऐसे हो जाते हैं। सुबह मैंने 2 निकाले थे, मैंने सोचा था कि कोई खा लेगा, नॉर्मल हो जाएंगे तो, लेकिन वो ऐसे हो गए हैं, तो अब अच्छे नहीं लग रहे खाने लायक। तो मैंने भी एप्पल कट करके रखे हैं, और चलिए एप्पल रख देते हैं पूजा के पास, जिससे कान्हा जी को भोग लग जाए। ये देखिए, जय भगवान जी। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल पीछे बैठे हुए हैं, और मैं तो पूजा कर चुकी हूँ, मैंने दिया जला लिया है। तो अब पूजा जो है वो ये करेंगे। अभी फिर मेरी चाय बन रही है, और चाय के साथ देखिए मैं क्या निकालती हूँ खाने के लिए। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि खाने में क्या रखा है। वैसे तो पतिदेव को क्या दें खाने के लिए, वैसे तो नाश्ता जो है वो हैवी ही पसंद आता है, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, फिर 2-2:30 बजे जो है वो लंच पे आते हैं, 2:30 बजे 3 बजे तक हम लोगों का लंच होता है। तो इस वजह से कुछ हैवी ही डेली मैं कुछ हैवी नाश्ता बनाती हूँ, या जो भी बनाए वो हैवी नाश्ता बनाता है, तो वो खा के जाते हैं। तो इससे रिलैक्स रहता है, थोड़ा सा हल्के फुल्के में थोड़ा चलता नहीं है। बट कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं बना पाई, या कुछ भी, या मन नहीं है हर पूरे हफ्ते बनाओ, और कभी मन नहीं होता है बनाने का, तो वो ये भी होता है कि वो बाहर खा लेते हैं। बस उनका खाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो घर में रहते हैं, तो हम लोग तो किसी भी टाइम कुछ भी, अगर भूख लग रही हो तो कुछ भी खा लेंगे। लेकिन उनको फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो किसी टाइम अगर उनको टाइम मिलता है तो वो बाहर से खा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या रखा हुआ है। देखिए आप लोग भी मेरे साथ, यहाँ क्या रखा हुआ है ऊपर, मैं क्या दूँ। देखिए ऐसे सामान भरा रहता है, आता है ऐसे ठूंस दिया जाता है। ये चीज़ मैं रोज़ आए दिन सही करती हूँ, लेकिन ये तब भी चीज़ें सही नहीं रहती हैं। ये जब भी खाने के लिए कुछ निकालते हैं तो ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। मैं कहाँ तक साफ़ सुथरा करूँ बताओ। बस पॉलीथीन रखी हुई है यहाँ पे। इसमें क्या, ये देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए चींटियाँ दिख रही हैं आपको, चींटियाँ दिख रही हैं टहलती हुई। ये होता है, ये ऐसे लाके, और फिर इनकी इतनी गंदी आदत है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसे मैंने डिब्बे बना के रखे हैं। ये देखिए मैंने ये डिब्बे बना के रखे हैं, इसलिए कि तो बोलती हूँ कि अगर आप जैसे आपने कोई भी चीज़ खाई है और आपने उसका हाफ़ खाया है, हाफ़ बच गया है, तो आप उसको डिब्बे में करके बंद करके एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दो, जिससे वो सीलेगा भी नहीं और उसमें चींटियाँ भी नहीं पहुँचेंगी। लेकिन
करते हैं, लेकिन जब भूल जाते हैं तो वो जल्दी में ऐसे ही डाल के, इसका नतीजा फिर ये रहता है, फिर मेरे लिए डबल काम बढ़ जाता है, मुझे सफाई भी करनी पड़ती है और जो मेरी चीज़ें बेकार हो जाती है मुझे वो भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, बारबन जो है वो ऐसे करके खुला हुआ रखा है और उसी में चींटी हो रखी हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने खोल दिया, मैंने बोला था जबकि डिब्बे मेरे पास बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, उसमें रख दीजिए, लेकिन इनको नहीं पसंद आता है। ये देखिए अभी ये बारबन के ये हाल है, आप खुद देख सकते हैं। गुस्सा आती है मुझे फिर बहुत। ये देखिए इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, 50 चीज़ें इधर उधर रखी हैं। ये रखा है, अच्छा ये तो मुझे पसंद है, मेरे लिए लेके आए थे। सारी चीज़ें नीचे डालते रहो, फिर बाद में सेट करेंगे। इसमें भी चींटी हैं बहुत सारी, इसको भी हटाते हैं। ये देखिए ये अखरोट ऐसे रखे हुए हैं, जबकि मेरे पास पूरा ड्राई फ्रूट का एक डिब्बा है। मैंने 50 बार इनको बोला है कि आप उसमें रखिए, इसमें मत रखिए, लेकिन इनकी आदत है ऐसे रखने की। फिर ये देखिए इसमें क्या रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें देखिए क्या रखा हुआ है। मैं खड़ी हूँ स्टूल पे, इसमें कैश्यू का पैकेट निकला है और क्या निकला है दूसरा, इसमें निकली है किशमिश। चलिए हम लोग इसको एक ही डिब्बे में रख के अच्छे से बंद कर देते हैं। ये रखा है पॉपकॉर्न, मेरा मन कर रहा है मैं पॉपकॉर्न जाके बना लूँ। या फिर नहीं बनाऊंगी, इसको छोड़ो, सारा साफ ही कर लेते हैं आज लगे हाथ। इसमें क्या है, इसमें भी बिस्किट ही निकल रहे हैं। आज इसकी अच्छे से सफाई होने वाली है। इसमें चींटी भरने ही वाली हैं बस अभी। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ, आप यहाँ पे घूम रही हैं। ये देखिए ये चींटियाँ देखिए टहल रही हैं। मेरे लिए एक्स्ट्रा एक काम ज़रूर बढ़ जाता है। तो चलिए अब इस सबको समेटा जाएगा। अब ये मैं पूरी ड्रॉर जो है वो साफ़ करूँगी और उसके बाद इसमें न्यू पेपर बिछा के फिर ये सारा सामान रखूँगी। और बाहर भी ड्रम में सामान रखा हुआ है, वो बिल्कुल सेफ़ है, उसमें चींटी वीटी कुछ नहीं, लेकिन जो अंदर यहाँ पे रखा हुआ है उसमें सब में चींटियाँ हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या करना है। ये क्या किया आपने, ये देखो आपकी वजह से पूरी चींटी वीटी भर गई। क्या करते रहते हो, कहीं चादर जला देते हो? अरे साफ कर देंगे। इतने सारे मैंने डिब्बे बना के रखे, कहीं इधर पड़ा कुछ, कहीं उधर पड़ा आपका कुछ। छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। हाँ क्यों नहीं, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। साफ हो जाएगा। तो खा लिया आपने? क्या खाया आज? तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं। हम अभी तो चाय पिए, खाएंगे, सेब खाएंगे, कुछ और। हाँ लेकिन वैसे नाश्ता तो मैंने कुछ नहीं बनाया ऐसा खास। कोई बात नहीं, हर चीज़ में सेटिस्फाई है, ऐसे है। नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, और बना दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे हैं। तो फ़िलहाल तो नहीं बनाया है कुछ। अभी मैंने चाय दी है इनको, चाय के साथ बिस्किट नमकीन, वही जो कुछ नहीं बनाओ तो बिस्किट नमकीन का ही ऑप्शन होता है। और ब्रेड बोल रहे नहीं खाएंगे, तो कुछ आज इनका भी मन नहीं है, इसीलिए फ्रेंड्स मैं ढीली पड़ गई हूँ। मैंने नहीं बनाया कुछ इस वजह से, क्योंकि आज खुद बोल रहे थे, कह रहे थे मेरा मन नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि चलिए ठीक है, अगर बहुत ही लगता कि हाँ ठीक है खाएंगे तो फिर मैं बनाती कुछ ना कुछ ज़रूर। और इसीलिए फिर किसी ने नहीं बनाया। दीदी का फास्ट है तो दीदी ने अपने लिए पापड़ बनाए, मम्मी ने खा लिए, और हम लोगों का खाने का मन नहीं था। दीदी का फास्ट है, नहीं तो वही बना देती। और मम्मी को भी मना कर दिया इन्होंने,
तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी ने एप्पल वगैरह खा लिए हैं और पपीता रखा है, अभी मैं वो कट कर दूँगी जाके इनके लिए और फिर हो जाएगा हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर खाना खाने आ जाएंगे टाइमली, या फिर अभी जाएंगे तो ये बाहर कुछ खा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो भूखे तो कभी नहीं रहते। अगर उनका मन नहीं है इस टाइम नहीं खाने का तो कोई नहीं, वो 1 घंटे 2 घंटे बाद खा लेंगे। बाकी वो हमेशा खा लेते हैं, वो कभी भी भूखे नहीं रहते हैं। तो चलिए अभी मैं ये साफ़ सफाई फटाफट कर लूँ, उसके बाद में इसे अच्छे से ही साफ़ करना पड़ेगा। मुझे लगा था सिर्फ सामान हटा के थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ हो जाएगा, लेकिन जब मैंने इसके नीचे का पेपर हटाया तो पेपर के नीचे बहुत सारी चींटियाँ थी, तो वो इसकी वजह से एक भी चींटी अगर रह गई मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ही जो भी हमारा खाने पीने का सामान रहता है उसमें सब में ही चींटियाँ भर जाएंगी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा केयरफुल रख के और ये करना पड़ेगा। मैं फटाफट आपको करके दिखाती हूँ। ये भी सामान रखा होगा कुछ। अच्छे से पेपर मैंने बिछा दिया है, अब अच्छे से सामान लगाएंगे तो वो करती हूँ कि चींटियाँ नहीं आएंगी आगे से, मुझे इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें है नहीं है कुछ पता, बाद में बाहर है। सारा सामान एक में करके रख देते हैं अलग अलग, फिर बहुत हो जाता है। ये देखिए साफ़ हो गया। अभी नीचे की सफाई मुश्किल है, मेरे लिए बहुत काम हो जाते हैं, बता नहीं सकती हूँ। अभी ये नीचे की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद ड्रॉर तो मुझे वैसे ही साफ़ करनी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अभी नहीं करूँगी, आराम से दिवाली के टाइम पे कर दूँगी, धीरे धीरे करूँगी दिवाली के टाइम तक। लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। एक साफ़ कर पाई मैंने, उसके नीचे कपड़ों में भी शायद हो गई हैं चींटियाँ, तो वहाँ भी मुझे साफ़ करनी है। सो बट किसी और दिन करना। हाँ, किसी और दिन कर लूँगी, जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन करवा लेना। ठीक है, हेल्प कर देना मेरी थोड़ी। तो हाँ, तो अभी ये मैं बस चींटी ज़मीन में बहुत है, मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद और इधर का सामान सेट हो गया है। आप लोगों ने देखा है कि कैसे पहले चादर चली, फिर चींटी यहाँ पे इतनी सारी, सब इनकी वजह से हुआ है। शूट कर रहे खड़े हैं, वीडियोस सुन भी रहे हैं, तो फिर लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। तो चलिए मैं अभी मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, अब मैं सारा काम करके फ्री हुई हूँ, मतलब मैंने पूरा ड्रॉर भी साफ़ कर दिया है ऊपर का, जिसमें सारा सामान खाने पीने का रखा था, और मतलब रूम भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया, क्योंकि ऊपर से चींटी गिरी हैं तो नीचे ज़मीन पे, तो पूरे ज़मीन पे चींटी चींटी थी, तो मैंने वहाँ पे झाड़ू भी लगा दी है। ऑलमोस्ट डन हो गया है सारा काम। तो धीरे धीरे अब आगे की सब, अब तो दिवाली आ रही है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, तो बाकी की सफाई जो है हम लोग दिवाली के टाइम पे करेंगे, फिर नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है हमारे यहाँ। तो अभी के लिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, क्योंकि अभी पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस और मैं जा रही हूँ उनको पहुँचाने और आगे के काम करूँगी। सो आज का ब्लॉग तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या नुकसान किया है आज हमारा। कुछ चींटियों ने किया है, कुछ इन्होंने किया है, शीट इन्होंने चलाई हैं और ऊपर का सामान चींटियों ने बेकार किया है। तो फिर ये था, और चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी ये चीज़ें, टाइम टाइम पे जो ये छोड़ जाते हैं खोल, मतलब कोई भी चीज़ खाई है और उसको यूं ही छोड़ दिया, मतलब हाफ़ पैकेट अगर खाया है तो हाफ़ ऐसे ही छोड़ दिया, बाहर ही रख के चले जाते हैं। जब आपको पता है आपके चींटियाँ आ जाती हैं कहीं भी, तो फिर उसको आप अच्छे से करके जाइए। मैं वैसे ध्यान रखती हूँ, अगर ये खोल के चले जाते हैं मैं वैसे ध्यान रखती हूँ। इन केस अगर मैं कभी ध्यान नहीं रख पाई तो ये हाल हो जाता है। और अभी मैं नहीं ध्यान, इन्होंने बारबन बिस्किट खोला था और उसमें से 2-4 बिस्किट खाए थे और उसके बाद इन्होंने ऐसे ही रख दिया, वो उसमें पॉलीथीन बंद करके, जबकि कंटेनर रखा हुआ है एयर टाइट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसी में डाल दो, जो चीज़ आप आधा खाओ आधा रख दो, फिर दोबारा खा लेंगे हम लोग। तो लेकिन नहीं याद रहता है, जल्दी में खाते हैं चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि अगर वो नहीं रख पाते तो मैं उस चीज़ का पीछे से ध्यान रखूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं चलती हूँ और बताइएगा आपको आज का हमारा ये व्लॉग और हमारी खट्टी मीठी नोक झोंक कैसी लगी। सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।